हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं वेजिटेबल्स के बारे में। ठीक है, वेजिटेबल्स का मतलब होता है सब्जी। ये तो हम लोग एनसी से पढ़ते आए हुए आ रहे हैं। वेजिटेबल का मतलब क्या होता है बच्चों? सब्जी। ठीक है, अगर नहीं आती है तो आप लिख भी सकते हैं। आज हम लोग घूमेंगे वेजिटेबल फार्म। ठीक है, ये देखिए, ये एक पिक्चर है। इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे ये सन। ठीक है, और ये क्या है बच्चों? ये है वेजिटेबल फार्म। ये देखिए, ये है वेजिटेबल फार्म। ठीक है, इस वेजिटेबल फार्म में हमको क्या देखने को मिल रहा है? ये देखिए, ये है टोमेटो। क्या है? टोमेटो। ये है कॉलीफ्लावर। ओके, ये क्या है? ये देखिए, ये जमीन में धंसा हुआ है। ये है कैरोट। क्या बच्चों? कैरोट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये क्या है? ये बच्चों पंपकिन। क्या है? पंपकिन है बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रूमी एंड सामी। रूमी एंड सामी, ये देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, रूमी एंड सामी। हेल्प ईच अदर टेकिंग आउट वेजिटेबल, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं वेजिटेबल निकालने में। ठीक है, फ्रॉम द फील्ड, फील्ड से जो ये जो फॉर्म है उससे वेजिटेबल निकालने में, उसको लेने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये टोमेटो ले रही है ना, वैसे ही बच्चों। ईच ऑफ देम टेक ए बास्केट, उनमें से हर एक के पास क्या है? बास्केट है। देखिए, ये हो गया बास्केट। ये क्या हो गया? बास्केट। बास्केट। ठीक है, एंड प्लक द वेजिटेबल। प्लक मतलब बच्चों होता है तोड़ना। क्या होता है बच्चों? तोड़ना। तो वो क्या कर रहे हैं? वेजिटेबल्स को तोड़ रहे हैं। ओके, चलिए लेट्स सी हाउ मेनी वेजिटेबल दे बोथ टूक आउट। चलिए देखते हैं हम लोगों ने कितने वेजिटेबल्स को तोड़ा। ओके, चलिए ये देखिए यहाँ पे रूमी बास्केट, ये रूमी का बास्केट है और ये शामी का बास्केट है। तो इन दोनों में कितने टोटल टोमेटो हैं? ओके, तो ये देखिए, ये रूमी के हैं 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 1 2। हल्ला काय कर रहे हैं जी? कम नहीं बोल सकते, धीरे धीरे। ये देखिए बच्चों, ये रूमी का बास्केट है। ओके, और ये शामी का बास्केट है। अब हम काउंट करेंगे इन दोनों के बास्केट में कितने टोटल टोमेटो हैं। ओके बच्चों, देखिए इस बास्केट में 7 टोमेटो हैं और इस बास्केट में टोटल 5 टोमेटो हैं, और यहाँ पे लिखा है ऑल टुगेदर में 12 टोमेटो। तो इसमें कितना है? दोनों मिला करके टोटल टोमेटो 12 टोमेटो है। ओके, तो यहाँ पे ऐड देखो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग क्या सीखे थे? ऐड सीखे थे, सब्सट्रैक्ट भी सीखे थे। अगर आपको आता है बच्चों तो अच्छी बात है, आपने अच्छा सीखा। अगर नहीं आता है तो हम इसमें थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, ये देखिए 7 + 5 है, तो 7 इसको कैसे काउंट करेंगे? अपना 7 यहाँ पे 7 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 5 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5, और काउंट कर लेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यहाँ पे टोटल कितने बास्केट में टोटल कितने टोमेटो जो बच्चों? 12 टोमेटो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, इसमें टोटल 9 कैरोट है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 9 कैरोट इन 1 बास्केट एंड 4 कैरोट इन अनदर बास्केट। तो यहाँ पे 4 कैरोट किसमें? अनदर बास्केट में। ओके बच्चों, तो यहाँ पे 9 कैरोट और 4 कैरोट, तो यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड कीजिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे फिर 4 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4। अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने टोटल कैरोट हुए बच्चों? 13 हुए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है रेडिश। क्या बच्चों? रेडिश। ओके, खाएं कि नहीं आप लोग? अभी सीजन है, इस सीजन में हम रेडिश बहुत होता है, आप खा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 8 रेडिश है एक बास्केट में, और यहाँ पे एक रेडिश है
दूसरे बास्केट में, ठीक है। तो इसको कैसे ऐड करेंगे बच्चों, ये बड़ी इजी है, इसमें भी वही करना है। इसको आप खुद से करिएगा, इसको आपको खुद से करना है। पहले एक लाइन ड्रॉ करना है, फिर एक और एक लाइन ड्रॉ करना है, और फिर इसको ऐड कर लेना है। ओके, चलिए फिर आगे है बीट्स एंड माला। हम लोग पढ़े थे बच्चों बीट्स एंड माला पिछले क्लास में भी, उसमें कलर करना था मोतियों को, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीट्स एंड माला। यहाँ पे क्वेश्चन भी है, हाउ कैन यू ऐड 12 एंड 40 गिल्लड़ी, ठीक है। तो कैसे हम 12 और 4 को ऐड करेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे एक मैम है, देखिए यहाँ पे एक मैम है, ठीक है, आपके स्कूल में भी होंगी। ओके, और ये आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये मैम उनसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रही हैं कि कैसे हम इन गिल्लड़ियों को ऐड करेंगे। ओके, तो कैसे ऐड करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 7, यहाँ पे 12 और 4 को ऐड करना है ना। चलिए तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 फिंगर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 4 फिंगर निकालेंगे, 4 फिंगर। उसके बाद काउंट करेंगे 12 के बाद 13, 14, 15 एंड 16। ओके, तो कितना आया 16। यहाँ पे देखिए जो बच्चे हैं आपके जैसे प्यारे प्यारे बच्चे, वो बता रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो हाउ यू कैन ऐड दिस नंबर ऑन गिल्लड़ी, कैसे हम ऐड करेंगे। ओके, ये देखिए यहाँ पे 13 लिखा हुआ है बच्चों, कितना है 13, और यहाँ पे 4 है। तो कैसे इन गिल्लड़ियों से हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कलर 10 कितने हो गए, कलर्ड जो बीट्स हैं कितने हो गए, 10 हो गए। और उसके बाद देखिए जो अनकलर्ड है ये हो गया 11 12 13। ओके, उसके बाद हम 4 और ऐड करेंगे, तो 13 के बाद 14 15 16 एंड 17। तो यहाँ पे 17 आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, बनाया हुआ है बच्चों। इसी तरह से आपको आगे भी बनाना है। चलिए आगे बनाते हैं। यहाँ देखिए 14 है, तो क्या बताया था, ये कलर्ड जो है वो कितना है 10 है। अब 10 के बाद होता है 11 12 13 14। तो इसके नीचे ऐसे कर देना है, यहाँ लिखना है 14। ओके, अब इसके बाद 5 और 5 ऐड करना है 14 में। तो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, और अब काउंट करेंगे 15 16 17 18 19। तो यहाँ पे हो जाएगा 19। ओके बच्चों, उसी तरह से 6 और 8 को ऐड करना है आपको। इसमें पहले 6 काउंट कर लेना है, देखिए यहाँ पे 6 आ जाता है, वैसे 6 लिख लेना है। ओके, उसके बाद फिर आपको यहाँ से 8 काउंट करना है, तो यहाँ पे 8 आएगा। अब देखिए 6 से काउंट कीजिए 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे आ जाएगा 14। ठीक है बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन बनाइए और कमेंट पे हमको शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, होप एंड फाइंड द सम, होप एंड फाइंड द सम। अब यहाँ पे हमें कल जैसे हम लोग एक नंबर लेडर था, नंबर जैसा लेडर था कि नहीं बच्चों, उसमें हम लोग होप एंड फाइंड करेंगे। होप मतलब क्या होता है, कूदना। अब हम लोग कूदेंगे यहाँ पे, अब हम लोग खेलेंगे। ओके बच्चों, चलिए यहाँ पे पहले 8 था, फिर 5 था, यहाँ बनाया हुआ है 13 आता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ 13 था, तो हम 13 पे खड़े हो गए। कहाँ हो गए 13 पे, उसके बाद 3 है, मतलब 3 बार जंप करना है। तो यहाँ से एक बार जंप किया 14, एक बार और जंप किया 15, और एक बार और जंप किया तो 16। तो 3 बार जंप किया तो कहाँ पहुंच गया 16 पे बच्चों। ओके ओके, देखिए यहाँ पे बड़ा नंबर 16 है, क्या है 16। तो हम कहाँ खड़ा हो गए 16 पे खड़ा हो गए। और यहाँ से कितने जंप मारना है, 2 जंप मारना है। तो कैसे करेंगे, एक जंप मारेंगे तो 17, दूसरा जंप मारेंगे तो 18। ठीक है बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन आपको बनाना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये देखिए ये 5 और ये है 3। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 आएगा, ठीक है। हम कितने जंप मारेंगे कि 8 आएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 8 था। ओके, ये बनाया हुआ है बच्चों, हम अगला क्वेश्चन में देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए 13 है। ओके, तो आप यहाँ पे मतलब आपको यहाँ लाना है, क्या करना है, आपको जंप करके यहाँ आना है, आपको कूद करके 13 पे आना है बच्चों। तो कैसे करेंगे, मान लो आप कहीं भी खड़े हो जाइए,
2 पे, 3 पे, 4 पे, कहीं भी खड़े हो जाइए, 10 पे, 11 पे, ठीक है। तो आप मान लीजिए 11 पे खड़े हो गए, आप 11 पे खड़े हो गए, ओके। तो यहाँ पे लिख दीजिए 11, ओके। जब आप 11 पे खड़े होंगे तो कितने जंप मारेंगे कि 13 आएगा? तो चलिए करते हैं, जंप मारते हैं। एक 1 जंप, 2 जंप, तो 2 जंप में हम 13 पहुंच गए, यहाँ पे 2 लिख देंगे बच्चों, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट भी करना, मान लीजिए 10 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 पर जंप करके आना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? आप कहीं बीच में से खड़े, मान लीजिए आप 2 पे खड़े हुए, तो यहाँ लिख दीजिए 2 बच्चों। अब बताइए कितने जंप मारे हैं 10 तक पहुंचने के लिए बच्चों? तो देखिए यहाँ पे 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, 5 जंप, 6 जंप, 7 जंप और 8 जंप। तो हम कितने बार जंप किए? 8 बार। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे 18 आ रहा है, इसको आप खुद से बनाइए और हमें भेजिए, तभी तो हमें भी पता चलेगा कि आप सीख रहे हैं कि नहीं, कि सिर्फ शैतानियां कर रहे हैं। ऐड योर ओन वे, ओके। आप अपने तरीके से ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कीजिएगा? वो आप अलग अलग तरीके से, जैसे देखिए यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है, 12 कलर पेंसिल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 कलर पेंसिल है। कलर पेंसिल है कि नहीं? ड्राइंग बनाते हैं कि नहीं? नहीं बनाया कीजिए घर पे, इससे और भी मजा आएगा। आप बना के देखिए एक बार, ठीक है। एंड गौरी हैड 6 कलर पेंसिल। तो और गौरी के पास कितने पेंसिल है बच्चों? 6, ओके। तो बताइए दोनों के पास टोटल कितने हो गए? तो देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है 12 और 6 मोर, तो 18 आता है। आप दो तरीके से, मतलब बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। पहला तो आप लाइन खींच के ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हम पहले क्लास में बता चुके हैं, यहाँ भी बता चुके हैं। तो आप यहाँ पे देखिए बच्चों, पेंसिल में 12 पेंसिल है, ओके। तो आप यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 6 पेंसिल है, तो इसको काउंट कीजिए, तो टोटल आ जाता है 18। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं या आप फिंगर्स पे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों? इसमें छोटा कौन है? तो 6 छोटा है ना, तो 6 को अपने उंगली पे निकालिए, ओके। और निकाल करके आप 12 के बाद काउंट कीजिए, तो 12 के बाद आता है 13। तो लिखिए 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो जितने फिंगर्स हैं उन सबको काउंट कीजिए, तो 18 आ जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, गौरी डिड इट एज, देखिए यहाँ पे वो गौरी जो है वो कैसे की? तो 12 था, तो 12 को पहले 10 की, फिर 2 की, फिर 6 की, ऐसे कर दी। खैर आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, आप ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर में भी नहीं जा सकते हैं। क्या जरूरत है इतना करने का? आप फिंगर्स पे कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, या फिर आप बिना देखे, बिना किए, यहाँ पे देखिए, यहाँ कलर पेंसिल, आप इसके भी हेल्प से कर सकते हैं, कई तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। आगे, अमन हैज 8 लड्डू। देखिए बच्चों, यहाँ अमन के पास कितने लड्डू हैं? 8 लड्डू। देखिए यहाँ पे 8 लड्डू दिया हुआ है, ओके। एंड चरणजीत बाउट 6 लड्डू। हाउ मेनी लड्डू आर देयर इन ऑल? और चरणजीत जो है 6 लड्डू लाते हैं, तो टोटल कितने होंगे? तो आप कैसे ऐड कर सकते हैं? आप इन सबको काउंट कर लीजिए, सबसे पहला मेथड बताए थे हम, ठीक है। इन सबको काउंट कर लीजिए, तो काउंट करने पे कितना आएगा? जितना आएगा वहां पे लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर काउंट नहीं कर सकते हैं तो आप लाइन ड्रॉ कीजिए। लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते तो सबसे इजी मेथड हम क्या बताएं? फिंगर्स ड्रॉ कीजिए। इसमें स्मॉल कौन है? 6 है। कौन स्मॉल है? 6 है। तो कैसे करेंगे? 6 फिंगर्स निकालिए अपनी उंगली में, निकालिए फिंगर, ठीक है। अब देखिए 8 के बाद क्या आता है? 9। तो हम 9 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला फिंगर 9, सेकंड फिंगर 10, फिर 11, 12, थर्ड और लास्ट फिंगर 14, ठीक है। तो 12 के बाद 13 एंड 14, ओके। तो यहाँ पे 14 लिख देंगे, सबसे इजी मेथड है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं सीना के पास कितने बैंगल्स हैं? 12 बैंगल्स हैं। और उसके सिस्टर जो है 6 और लाती है, तो बताइए उसके पास अब टोटल कितने बैंगल्स हो गए? तो आपको सबसे इजी मेथड है कि आप लाइन ड्रॉ कीजिए 12 और 6, तो आप आराम से बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है या ये लगा कि नहीं हम और अलग तरीके से भी बना सकते हैं, तो और भी इजी है। आप 6 फिंगर निकालिए, क्योंकि इसमें स्मॉल कौन है? 6 है। अब 6 फिंगर निकाल करके आप क्या कीजिए? देखिए यहाँ पे 12 है, 12 के बाद काउंट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 फिंगर निकालिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका हाथ है, ये आपका हाथ है, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, ओके।
ये 5 फिंगर्स हो गया, और मान लीजिए आप दूसरे अंगूठे में थंब निकाले, क्या निकाले? थंब। ओके, तो 6 हो गया। अब देखिए ये 12 है, तो 12 के बाद क्या आता है? 13। तो यहां से काउंट कीजिए, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है बच्चों, अब इस तरह से करके आपको बनाना है। आगे लेटेस्ट डू, चलिए कुछ करते हैं। आपको यहाँ पिक्चर बनाना है। आप कितने खाना खाए? देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट वुड यू लाइक टू ब्रिंग फॉर पिकनिक। आप ब्रिंग मतलब बच्चों क्या होता है? लाना। ठीक है, तो आप पिकनिक के लिए क्या लाना पसंद करेंगे? डिस्कस विथ योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए। ठीक है, ड्रा द थिंग यू लाइक टू टेक टू पिकनिक, और क्या करना है? यहाँ पे ड्राइंग करना है। ठीक है, आप जो पिकनिक पे लाना पसंद करते हैं, खाने वाली चीज भी हो सकती है, खेलने वाली भी चीज हो सकती है, रीडिंग पढ़ाई स्टडी भी हो सकती है। ठीक है, तो उन सबको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, एंड राइट, राइट मतलब बच्चों लिखना होता है। तो आपको लिखना है, क्या लिखना है? टोटल नंबर ऑफ ईटेबल इन द स्पेस प्रोवाइड। ये देखिए यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, इस स्पेस में आपको क्या करना है? जो ईटेबल जो चीजें हैं जिसका टोटल नंबर यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है? टोटल नंबर लिखना है। ईटेबल मतलब होता है जो आप खाते हैं, जो खाने लायक हो। जैसे आप क्या खाते हैं? कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट, मिठाइयाँ, है कि नहीं? और कह रहे हैं हाँ, देखिए ये सब खाने वाली चीजें हैं। बनाना, एप्पल, आपको ये सारी चीजें खानी है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग ऐड पिछले क्लास में भी पढ़े थे, इस क्लास में भी काफी अच्छा पढ़ चुके हैं। चलिए अब सबस्ट्रक्शन पढ़ते हैं बच्चों, सबस्ट्रक्शन विद सम मोर नंबर्स। ठीक है, अब हम कुछ नंबर्स के साथ सबस्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास 15 बनानास हैं। ठीक है, उनमें से 9 बनाना खा गए। कौन खा गए? आप लोग, क्योंकि हम बनाना खाते नहीं है। तो 50 बनाना में से 9 गया, तो बताइए कितना बचा? देखिए यहाँ पे इसमें 15 था, इसमें से 9 खा गया, तो बचा कितना? यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 बचा। ठीक है, अब इसको निकालने के अलग अलग तरीके हम आगे बताएंगे बच्चों, चिंता मत कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16 बॉक्स हैं। ओके, उसमें से 4 बॉक्स देखिए यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो कितने बॉक्स बचे? चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके बच्चों, ये तो बहुत इजी है। आप पिछले क्लास में भी आपको बताया हुआ चीज है ये, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए 12 है, 12 में से 5 कैंसिल हो गया है, कट गया है, तो आप जो है बचे हुए चीजों को काउंट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको हर एक बनाना है। चलिए बच्चों, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम आते हैं इसमें। ओके, देखिए इस क्लास में बताया गया है, इस क्लास में बोल रहे हैं हम, इस क्वेश्चन में आपको बताया गया। क्या बताया गया बच्चों? देखिए यहाँ पे 15 लाइन्स बनाए गए थे, उसमें से 5 लाइन्स को काट दिए गए हैं, जो बचा उसको काउंट करके लिख लीजिए। सेम टू सेम हमको यहाँ भी बनाना है। देखिए यहाँ पे 15 है, क्या करेंगे? 15 लाइन्स बनाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना आ गया? 15। 15 में से 0 मतलब कोई भी नहीं काटना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? जब कोई नहीं कटेगा तो 15 का 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 17 है और 9 है, और यहाँ पे 13 माइनस 2 क्वेश्चन है बच्चों। चलिए मैं इनमें से एक बताता हूँ, एक आपको बनाना। चलिए ये वाला बताता हूँ। यहाँ पे 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 में से 3 को काट देते हैं बच्चों। देखिए रुकिए एक मिनट रुक जाइए बच्चों। अब इसमें से 3 काट देते हैं। देखिए यहाँ पे कट गया 1 2 3 बच्चों। ठीक है, 3 कट गया बच्चों। अब काउंट कीजिए, तो काउंट करने पे कितना आता है इसको काउंट कीजिए। काउंट करने पे जितना आएगा उतना आपको लिख देना है। ठीक है, हम बताएंगे नहीं, आपको खुद काउंट करके लिखना है। यहाँ भी आपको खुद से लाइन बनाना है और काउंट करना है और कट करके काउंट करना है। ओके बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब लिखा हुआ है हॉप एंड जंप। क्या लिखा हुआ है? हॉप एंड जंप। देखिए अंजलि एंड रेनू आर प्लेइंग बाय होपिंग एंड जंपिंग। बच्चों खेले होपिंग जंपिंग की नहीं खेले हो? अरे हॉप मतलब उछल कूद करना और जंप मतलब कूदना। देखिए यहाँ पे होप एंड जंप हो रहा है। देखिए अंजलि, आई एम जंपिंग 2 स्टेप अहेड फ्रॉम 6, मतलब कि ये जो है
ये अंजलि को बता रहा है, कौन? रेनू। क्या बता रहा है? सॉरी, बता रही है, ये भी लड़की है, ठीक है। तो इसमें वो 6 पे खड़ा है और उसमें से वो 2 जंप करता है आगे की ओर, तो ये 2 जंप किया, 8 पहुंच गया 8 पे, तो इसका कितना आएगा? 8 आएगा। आगे आई एम जंपिंग 7 स्टेप्स बैक फ्रॉम 15, तो वो 15 से 7 स्टेप बैक कर रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप बैक, तो वो भी 8 पे पहुंच रही है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है ओह वी बोथ हैव रीच द सेम प्लेस, वे दोनों कहां पहुंच गए हैं? सेम प्लेस पे। ओके, चलिए आगे। लेट अस डू, कुछ करते हैं। क्या करते हैं? कुछ करते हैं। क्या करते हैं? मैच करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ऐड करने पे और सबट्रैक्ट करने पे सेम टू सेम आता है। क्या आता है? सेम टू सेम। तो हम लोग देखेंगे कि क्या आता है सच में कि नहीं आता है। चलिए बच्चों, क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे देखिए 9 + 9 है, बताया हुआ चीज है बच्चों। आपको क्या करना है? 9 लाइन ड्रॉ करना है, फिर 9 लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो काउंट करिएगा तो कितना आएगा? 18। कितना आता है? 18। तो यहाँ पे इस तरह से इसको मिला दीजिए, या फिर आप कैसे ऐड कर सकते हैं बच्चों? पहले 9 फिंगर्स निकाल लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 9 के बाद देखिए यहाँ पे दोनों सेम है, तो पहले 9 फिंगर्स निकाल लीजिए। उसके बाद 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है, तो 10 से काउंट कीजिए। तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे सबट्रैक्ट है, तो बताइए कि 18 में किसको सबट्रैक्ट करने पे 18 आता है बच्चों? चलिए देखते हैं। ये क्या है? ये 15 - 3 है, तो पहले 15 लाइन ड्रॉ कीजिए, पहले ड्रॉ कीजिए और बताइए कि इसका कितना आता है। बच्चों आपको ये बताना है, इसका आता है 12, ठीक है। इसका आपको बताना है, फिर आपको इसका बताना है, फिर आपको इसका बताना है, फिर आपको इसका बताना है। तो 18 किसका आता है बच्चों? इसका आता है 18। जब इसका आता है तो हम इससे ऐसे मैच कर देंगे, ठीक है। आपको फिर इसको ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे? पहले 2 फिंगर्स निकालेंगे, उसके बाद 10 में ऐड करेंगे 11 12। ओके, ये बताया हुआ चीज है, आपको खुद से इसको ऐड करके बनाना है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट योर आंसर इन बॉक्स, आपको इनबॉक्स में आंसर लिखना है। कैसे लिखेंगे? चलिए क्वेश्चन क्या है पहले वो बताएं। देखिए पोटर कौन होते हैं बच्चों? बताइए। घड़ा बनाने वाले, जो मिट्टी का दिया बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं। उसके बाद एक सुराही आता है, उसको बनाते हैं। गर्मी के दिन में पिए हैं घड़ा के पानी की? नहीं। हाँ, हम उसी पॉट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके पास 9 दिए होते हैं। देखिए यहाँ पे 9 दिए होते हैं, उनमें से वो 5 दिए सोल्ड कर देते हैं। क्या करते हैं? वो सोल्ड कर देते हैं। तो बताइए कि अच्छा, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं है बच्चों। उन्होंने 5 दिए सोल्ड कर दिए, फिर उन्होंने देन ही मेड 7 मोर दिया, तो उन्होंने 7 और दिए बनाए। क्या किए? दिया बनाते हैं, वो दिए बना दिए। तो बताइए कि उनके पास अभी कितने दिए बचे हुए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 दिए हैं। कितने दिए? 9 दिए। तो इसमें से कितने वो सोल्ड कर दिए? 5। तो 1 2 1 2 3 4 एंड 5 दिए सोल्ड कर दिए। ओके, तो बचा कितना? 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 बच गया। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने कितने दिए और बनाए? यहाँ पे 7 दिए और बना दिए। तो इसको काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो उन्होंने कितने दिए और बनाए? 11। ऐसे लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 6 चिल्ड्रन सीट इन द बस एट फर्स्ट स्टॉप। देखिए बच्चों, आप ही के वैसे छोटे छोटे यहाँ पे 6 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। क्या करने? पढ़ने और खेलने। ओके, लिखा हुआ है एट द सेकेंड स्टॉप पे 8 मोर चिल्ड्रन बोर्ड द बस। 8 चिल्ड्रन और उस पे चढ़ गए, मतलब ऊपर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हो गए और 8 और चिल्ड्रन आ गए। तो क्या करेंगे पहले बच्चों? पहले देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। फिर क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इतने बच्चे बस पे हैं। आगे सेवन चिल्ड्रन गेट डाउन एट द थर्ड बस स्टॉप। और 7 चिल्ड्रन जो है, जो 7 बच्चे हैं वो
थर्ड बस स्टॉप पे नीचे उतर गए, तो यहाँ पे कट कर देंगे। रुक जाइए, कट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कट कर दिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अब क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर बस एट द थर्ड स्टॉप। तो कितने बच्चे अभी भी थर्ड स्टॉप पर हैं, ठीक है। बताइए, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने बच्चे अभी भी हैं, 7। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हम बताते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे हम समझा देते हैं बच्चों, ये 3 क्वेश्चन आपको खुद बनाने हैं। देखिए 18 सीट है बस में, एक बस है जिसमें 18 सीट है, ठीक है, और 9 बच्चे जो हैं ऑलरेडी बैठे हुए हैं। इफ 9 चिल्ड्रेन आर ऑलरेडी सिटिंग इन इट। तो 18 बस है, 9 चिल्ड्रेन और पहले से बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बताइए कि कितने और बच्चे क्या बैठ सकते हैं। तो क्या करना है बच्चों, इसमें सबट्रैक्ट करना है। 18 में से 9 को हम सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके, 18 में से 9 को हम सबट्रैक्ट कर देंगे, जितना आएगा उसका आंसर हो जाएगा। ये आपको खुद से करना है बच्चों। आगे बढ़िए। कुलजीत गोट 14 टॉफी इन हर बॉक्स। उसको गिफ्ट में, या वो खरीदता है जहां से भी हो, लेकिन उसको 14 टॉफीज उसको मिले। शी शेयर फ्यू टॉफी विथ हर फ्रेंड्स। वो क्या करती है, वो कुछ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देती है। तो उसके पास कितने टॉफी बचे, 6 टॉफी बचे। शी वाज लेफ्ट विथ 6 टॉफी। तो बताइए उसने कितने टॉफी दोस्तों में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किए। तो क्या करेंगे बच्चों, 14 में से 6 को सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, जहां पर लेफ्ट आता है ना, लेफ्ट जहां पे आता है, देखिए यहां पर भी लेफ्ट है, ठीक है। तो उसमें सबट्रैक्शन करीब करीब सब में होता है, मिला जुला कर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है रमन गोट 12 बनाना एंड एट फ्यू ऑफ देम। रमन जो है 12 बनाना खरीदता है या उसको मम्मी देती है, ठीक है। तो 12 बनाना उसके पास है, उसने कुछ खा लिए, कुछ खा लिए। देखो कुछ खाया तो 5 बनाना हो गया, ठीक है। तो उसके पास कितने बनाना बचे, तो इसमें भी क्या करेंगे बच्चों, सबट्रैक्ट 12 माइनस 5। ओके, चलिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग ऐड और सबट्रैक्ट सीख लिए, ठीक है। अब जिनको समझ में नहीं आया और वीडियो को दोबारा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन हो, जो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो जो समझ में ना आए, तो बेशक आप कमेंट में बोल करके या लिख करके आप सेंड कर दीजिए, हम देख करके आपको उसका आंसर दे देंगे। ओके, चलिए बच्चों, बाकी पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, ठीक है। चलिए।